कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। क्या कहने, वाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत शानदार है, कि बहुत शानदार। नए की चाह, अच्छा गए बाकी भी गए। कोई बात नहीं, जाने तो। देखिए, पीछे वाले समर्थन करें ना करें, आगे वालों को समर्थन करना है। एक बार तालियां बजाइए जोर से, सुनाती हूँ मैं जब भी पीछे देखती हूँ एक कवि गायब हो जाता है, तब मैं पीछे देखूंगी नहीं, सामने देख के सुनाती हूँ। स्वागत है। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। वाह। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा आय छोड़ हाय, क्या मत बात है, क्या कहने, देना। कमाल है। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। ये श्री चित्तू पांडे जी की धरती है, मंगल पांडे जी की धरती है, और लोकनायक जयप्रकाश जी की धरती है। साथ में जनेश्वर मिश्र जी की भी धरती है। और साहित्यकारों का नाम लूं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की धरती है, दूधनाथ सिंह जी की धरती है, केदारनाथ सिंह जी भी इसी बलिया की धरती में उन्होंने अपना साहित्य रचा है। तो इतने महान साहित्यकारों की धरती पर मैं सुना रही हूँ, इसका मैं ध्यान रखते हुए सुनाऊंगी। एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। और कि भले चूड़ी भले पायल भले नहार देना तुम। क्या क्या सुनना आप लोग भी। स्वागत। कि भले चूड़ी, इनको तो मैं अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी, इतना अच्छा सुन रहे हैं ये। वाह। कहाँ मिलते हैं इतने बढ़िया श्रोता की लाइन पूरी होती नहीं और वाह कर देते हैं। कि भले चूड़ी भले पायल भले नहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ। हाय हाय। कि भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार क्या बात, देना बहुत अच्छे, तुम। क्या कहने। मगर बच्चों को आप लोगों ने धन्य कर दिया वास्तव में। नहीं तो अमूमन होता है कि बिल्कुल आखिरी आखिरी में जो सुनाता है उसको बहुत कम ऊर्जा के साथ सुना जाता है, लेकिन आप लोग उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह से आपने पहले कवि को सुना था। एक मुक्तक और सुनाती हूँ। देखिए, हम लोग कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभांशु जी, कि अपनी प्लेट में इतना सारा खाना ले लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता और सारा अन्न बेकार चला जाता है, डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तो ये मैं अपने मिशन की 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। आप लोग कहीं पर भी खाना खाने जाएं तो मेरी ये पंक्तियां ध्यान में रखने के बाद अपनी प्लेट में खाना लें। सुनाती हूँ, सुनिए। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता। क्या कहना, बहुत एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा इस अमीरी मुक्तक की। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। और ये 2 पंक्तियां संभाल लीजिए
कि भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, वाह कि भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भर पेट खाना वाह तक वाह 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 नहीं बहुत अच्छे मिलता। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। और कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ। क्या है डॉक्टर कीर्ति काले, जब ये यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब भी कवि होते थे और तब भी स्टार पोएटेस होती थी और स्टार कवि हुआ करते थे। आजकल जो सोशल मीडिया आ गया है तो लोग ये समझने लगे हैं कि जिनकी रील ज्यादा ज्यादा चल रही है, जिनके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, वो ही स्टार हो गए हैं। लेकिन वो अभी अभी के स्टार हैं। हमारे स्टार तो रहे हैं केदारनाथ सिंह जी, जो हाय इसी हाय धरती के थे। वाह उस समय ना तो कोई रील चलती थी और ना ही कोई यूट्यूब चलता था। कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। दिल्ली के लाल किले से कम 10-12 बार मैंने काव्य पाठ किया है और मैं अकेली ऐसी कवित्री हूँ जिसने गणतंत्र दिवस के दिल्ली के कवि सम्मेलन का संचालन भी किया है।